आदरणीय बिशप स्वामी माइकल आकाशिस्टोपो, एसीसी कमीशन के सभी सदस्यगण, हमारे डायसिस की सभी फादरगण, सिस्टरगण, एसीसी के सभी सदस्यगण और भाइयों और बहनों, आप सबों को जय जीसस। आज की एसीसी की प्रार्थना सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी पेरिस, नवा पेरिस से अगुवाई की जा रही है। मैं आप सबों को इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम प्रभु की महिमा और स्तुति करें और अंजलिस विनती हम करेंगे। अंजलिस विनती। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, बहुत साथ है, धन्य तो स्ट्रॉन्ग में और धन्य तो गर्भ का फल यीशु। शांत मरियम परमेश्वर की मां, अब्राहम के मरने के समय में देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा होए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, पवित्र साथ है, धन्य तो स्ट्रॉन्ग में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। शांत मरिया परमेश्वर की और हमारे मरने के समय आमीन। और सब देवाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, पवित्र साथ है, धन्य तो स्ट्रॉन्ग में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। शांत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करा पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ, कि हम ख्रिस्त के प्रति योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र ख्रिस्त के दर्शन जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान के महान तक पहुंच सके। उसी हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बड़ाई होए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का बड़ाई होए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का बड़ाई होए। इस पवित्र और सुंदर समय के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें। प्रभु हमारे बीच पवित्र वचन के रूप में उपस्थित है। आइए हम हमारे बीच प्रभु का उपस्थिति को अनुभव करें। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे ताकि हम इस प्रार्थना सभा में भक्तिपूर्वक भाग ले सके। प्रभु का वचन मत्ती 8 अध्याय पद संख्या 20 में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। आइए हम प्रभु के वचन को विश्वास करते हुए एक गीत के द्वारा हम प्रभु को स्वागत करें और महिमा और स्तुति करें।
परमेश्वर का समर्थ वचन से तू दुनिया को राजा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का समर्थ वचन से तो दुनिया को राजा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई नाम से, मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई नाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा। आप सबों को जय यीशु। मैं डोमिनिक टोपनो, लंबा बड़ी परिस का सहायक प्रचारक। आप सबों के सामने प्रभु का वचन पढ़ने जा रहा हूं। इस वचन पढ़ते समय आप लोगों को छू जाएगा, उस वचन पर मनन चिंतन करेंगे। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24 तक। अविश्वासी नगरों का अधिकार। जब ईसा उन नगरों का अधिकारने लगे, उन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धीकर तुझे खुरानजिन, धीकर तुझे बेथसदा, जो चमत्कार तुम में
किए गए हैं। यदि वह तिरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़ कर और भाषम रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तिरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वह सदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। अभी हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर जो वचन हमने सुना है उसके ऊपर मनन चिंतन करें। आप सबको जय यीशु। जय मैं बस्को कुजूर सान फ्रांसिस असीसी लमाबड़ी पेरिस का प्रचारक। हम सबको मालूम है इस समय में दुनिया भर में महामारी बीमार से आदमी लोग पीड़ा सह रहे हैं और इस दुनिया में इतना जोर कोरोना महामारी बीमार से लोग मार रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और आदमी लोग अपना जगह से दूसरा जगह डॉक्टर, नर्स और अन्य लोगों के मदद द्वारा हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। फिर भी आदमी लोग मर ही रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को लोग भूल रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें
मुफ्त में अनेक वरदान दिया है। आज के वचन द्वारा मेरे जीवन में मत्ती वचन 11 अध्याय से मेरे दिल को प्रवाहित करते हैं। धिक्कार तुझे, धिक्कार तुझे, धिक्कार तुझे। ईश्वर ने मेरे जीवन में इस तरह अपना कितना बार अनगिनत वरदान दिया है, और हम सबको आज भी अपना महिमा, अपना चमत्कार दिखा रहा है। फिर भी हम ईश्वर के ओर से दूर चले जा रहे हैं। ईश्वर की आशीष से दूर भटक रहे हैं। अपनी विश्वास और भरोसा से हम पीछे हट रहे हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी और बहुत सारे परिवर्तन दिलाने के लिए ईश्वर आशीष और कृपा दी है। इसीलिए हम सब विश्वास भरोसे के साथ जीवन बिताए, या मेरा जीवन का बदलाव मिला। यही वचन प्रवाहित किया और हम सबों को याद दिलाते हैं। हम सबों को ईश्वर अपना महिमा प्रकट करने चाहते हैं। हम सबों को अपने आशीष और कृपा देने चाहते हैं। हम सबको ईश्वर की ओर मन परिवर्तन करे। सबको जय यीशु। सबों को जय यीशु। जय यीशु। मेरा नाम अंजुलुस मुसाहारी, मैं टिकीटोला मंडली के रहने वाला हूं और मैं सान जोसेफ एसएससी ग्रुप की एक सदस्य हूं। लामाबड़ी पारिश के अंतर्गत रहने वाला एक टिकीटोला मंडली के एसएससी ग्रुप की कार्यकर्ता की गवाही देने जा रहा हूं। जब हमारे इस मंडली में एसएससी शुरू हुआ था, उस समय हमारे लामाबड़ी पारिश नहीं था। उस समय हमारे हाबीगांव पारिश की फादर पारिश प्रीस्ट मैथ्यू कन्नाथ और हाबीगांव पारिश की सुप्रिया सिस्टर मार्गरेट, उन्होंने हमारे मंडली में आकर इस एसएससी प्रार्थना को स्थापना की और 2015 8 तारीख नवंबर को ये प्रोग्राम हमारे गांव की पेट्रोस नाम की एक सदस्य के घर में शुरुआत किया और हर रविवार को शाम 6:30 बजे ये एसएससी प्रोग्राम को हर परिवार में लागू किया और 6/12/2015 को मार्टिन मुसाहारी के घर में एसएससी प्रोग्राम शुरू
करने गया। उस समय मार्टिन मुसाहारी के घर में एक खरमांगुड़ी मंडली से 9 क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट, पिता की नाम सामुएल बसुमतारी और जो बीमार था वो लड़का का नाम है पीटर बसुमतारी। जब उनका घर में हम एसीसी प्रोग्राम करने गए थे तो उन बीमार व्यक्ति को हम लोग देखा। तो बहुत दिनों से बीमार था और वो उसका हाथ पांव पैरालिस हो गए थे, चलना फिरना नहीं सकता था। उस समय हमारे एसीसी ग्रुप के, सान जोसेफ ग्रुप के सभी सदस्य उनके लिए मार्टिन मुसाहारी के घर में प्रार्थना किया और जो हमारे एसीसी ग्रुप की तरफ से जो सकते हैं उनको कुछ रुपया देके मदद किया इलाज के लिए। और वो इलाज के लिए गया और धीरे धीरे कुछ हफ्ता बाद उसका चंगाई होने का खबर मिला। तो और हम लोगों ने इसी तरह जिस जगह में हम लोग एसीसी प्रोग्राम करते थे वहां उनके लिए और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह उसने कुछ दिनों बाद चंगाई प्राप्त हुआ और जैसे पहले था ऐसे ही उसको प्रभु यीशु से वरदान मिला और आशीष मिला। और इसी तरह नौ 4/2016 को और ऐसे बाप्ती चर्च के एक बुजुर्ग महिला बीमार में पीड़ित था कि उसका परिवार में इतना उसकी चिकित्सा के लिए कमजोर था, गरीब था। तो उस परिवार में हमारा एसीसी ग्रुप के तरफ से इलाज के लिए कुछ रुपए दिए और डॉक्टर बुलाकर उसे चिकित्सा करवाया। कुछ दिन अच्छा रहा और इसी तरह 25/4/2016 को भी जैसे कि हमारी मंडली की एक दानेश्वर इस्लारी, उसने कुछ सरकारी आयन के मुताबिक उसको तेजपुर जेल में डाला गया था। तो हमारे एसीसी ग्रुप की ओर से एसीसी ग्रुप के सदस्य 1-2 मिलकर उसको जेल में देखने गया और उसका परिवार का साथ जितने भी गए हैं उनके खाने पीने और गाड़ी का खर्च ये सब हमारे ग्रुप से दिया और जितना सकते हैं उतना उन लोगों को थोड़ा कुछ रुपया देकर मदद किया। और कुछ दिनों बाद वो घर पहुंचा। इसी तरह सावित्री बसुमतारी, उनका घर भी टूटा हुआ था, पानी गिरता था। उसका घर में भी हमारा एसीसी ग्रुप द्वारा उनका घर को बनाया गया और ऊपर में प्लास्टिक लगाकर उसका घर मेरामती किया और वो घर में रहने लायक बना। और इसी तरह गुलू मुसाहारी, वो भी बीमार था, उसे भी हमारे इस ग्रुप के एसीसी ग्रुप द्वारा उन्हें पैसा दिया गया और वो चंगाई हुआ। इसी तरह हम किसी का घर में कोई बेड़ा का काम किया, कोई सफाई का काम किया और हमारे जो गांव का जो बिजली लाइन है उनका जो ऊपर नीचे या ट्रांसमीटर का सामने जितने भी महीना या 2 महीना बीच जंगल होते थे उसका हम लोग सफाई करते थे। इसी तरह हम लोग अगुवाई करते गया। आज हम एसीसी द्वारा बहुत सी आशीष और
कृपा प्राप्त मिले। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर की धन्यवाद। और इस समय संसार में जो कोरोना वायरस महामारी बीमार से पीड़ित है, हम लोग एसीसी के द्वारा, एसीसी प्रार्थना द्वारा जो लोग मर गए हैं उनके आत्मा शांति के लिए, और जो लोग बीमार में पीड़ित है उन लोगों के लिए हम लोग एसीसी ग्रुप में प्रार्थनाएं शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारे इस्लामाबादी पारिश प्रीच हमारे फादर बिजू माथ्यू को धन्यवाद देना चाहता हूं, जैसे कि आज हम एसीसी द्वारा और हमारे आसपास की मंडलियों के प्रार्थना द्वारा आज हम इस्लामाबादी पारिश को आए हैं। तो शुरुआत में हम लोग इस पारिश को चलाने के लिए, ये पारिश का काम करने के लिए हमें ऐसा एक फादर मिला जो मेहनत करने वाला, कष्ट सहने वाला, हमारे पारिश फादर बीजू को, जो उनने कड़ी मेहनत से हमारे इस पारिश को बनाने में कष्ट किया। और एक साल बाद हमारे असिस्टेंट फादर जोरो बसुमतारी को इस्लामाबादी पल्ली में हम लोग प्राप्त हुआ। उसने भी फादर बीजू के साथ बहुत कड़ी मेहनत किया और इस पारिश के लिए बहुत काम किया, और एसीसी प्रार्थना के लिए जागरूक करता था। और उसका कुछ दिन बाद हम लोग और असिस्टेंट फादर एक मिला, साइमन एक का, उसने भी आकर हमारे पारिश के लिए, हमारे मंडलियों के लिए और एसीसी प्रार्थना के लिए उन लोग कड़ी मेहनत किया। उन तीनों ने मिलकर आज हमारे इस्लामाबादी सेंट फ्रांसिस एसीसी पारिश को बनाने में, हर काम में वो लोग कड़ी मेहनत करके संपूर्ण किया। आज हम इस पारिश में, आज पारिश के गिरजाघर में हम लोग प्रार्थना करने के लिए योग्य बना, और हमें ये सफलता मिला कि प्रभु यीशु हमेशा उन लोगों के साथ रहकर काम किया। और हमारे मंडलियों के प्रचार गान, आसपास की जितने परिवार के लोग हैं, सदस्य लोग, उन लोगों ने कड़ी मेहनत करके फादर लोगों को साथ दिया। आज हम इस समय हमारी इस गवाही के साथ प्रभु यीशु को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि और हमारे धर्माध्यक्ष बिशप माइकल आकाशिस को, उसने भी इस पारिश के हर काम में मदद किया। और हमारे हबीबा पारिश की पारिश प्रीस्ट फादर माथ्यू कार्नाथ, उसने भी इस पारिश के लिए बहुत कड़ी मेहनत किया। उन सबों को भी इस एसीसी द्वारा और इस पारिश, इस्लामाबादी पारिश के द्वारा धन्यवाद देते हुए आज की इस गवाही को समाप्त करता हूँ। जय यीशु। उपस्थित मान्यवर बिशप स्वामी, सभी फादरगण, सिस्टरगण और सभी विश्वासी भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। मैं पुष्पा खोरा, सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी इस्लामाबादी पारिश के सदस्य, आज मैं बहुत खुश हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज इस प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुई। प्रभु का वचन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभावित करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति है। जो कोई प्रभु का वचन में जीते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है।
प्रभु का वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पाठ संख्या 1। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। बाइबल का यह वचन मेरे जीवन में बहुत प्रभावित किया है। मेरे जीवन में जब भी कोई बड़ी मुसीबत या समस्या आती है, इस वचन ने मुझे बहुत सांत्वना दी है। अभी हम 2 सवालों को याद करें। आज के पवित्र वचन से ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं? आज के वचन के द्वारा आप आज या कल क्या छोटा सा काम कर सकते हैं? जय यीशु। Father Zoro.
के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु सुख दुख और स्मरण के कारण No. हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे भगवान ईश्वर, हे भगवान सर्वशक्तिमान, हे भगवान ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे भगवान ईश्वर, हे भगवान सर्वशक्तिमान, हे भगवान ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे भगवान ईश्वर, हे भगवान सर्वशक्तिमान, हे भगवान ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया और सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और चिंताओं से भर गए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पुत्र से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्साकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और सर्वनिर्भरता से कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का हल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्राप्त कर, जो निराश और अवसादग्रस्त है उन्हें शांति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मां मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्मवानों, धर्मजीवियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी मां, हमारे हमें शक्ति दे और हमारे लिए नीति कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मारिया, कृपा परम तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जय स्वामी आमीन। गोथार बाइबेला प्रभु जिसुनि अननायनि रावखौ मिथि मोनबाय जों। गोथार बाइबेला प्रभु जिसुनि मावनायफोरखौ खोना मोनबाय जों। गोथार बाइबेला प्रभु जिसुनि अननायनि रावखौ मिथि मोनबाय जों। गोथार बाइबेला प्रभु जिसुनि मावनायफोरखौ गोथार बाइबेला प्रभु जिसुनि अननायनि रावखौ मिथि मोनबाय जों। गोथार बाइबेला प्रभु जिसुनि मावनायफोरखौ खोना मोनबाय जों। गोथार बाइबेला प्रभु जिसुनि अननायनि रावखौ मिथि मोनबाय जों। गोथार बाइबेला प्रभु जिसुनि मावनायफोरखौ गोथार बाइबेला प्रभु जिसुनि अननायनि रावखौ मिथि मोनबाय जों। गोथार बाइबेला
जिसुनि मावनायफोरखौ खोना मोनबाय जों गोथार बाइबेलाव प्रभु जिसुनि अननायनि रावखौ मिथि मोनबाय जों गोथार बाइबेलाव प्रभु जिसुनि मावनायफोरखौ मेरा नाम दाऊद धनवार है। मैं संत फ्रांसिस ऑफ असिसी लमाबारी पारिश के अंतर्गत वाइडुपरी 1 नंबर मंडली का रहने वाला हूँ। आज की इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा के लिए मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हम सबों को उसके वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष और कृपा प्रदान की है। मैं विशेष करके आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे तेजपुर धर्म प्रांत के मनियावर बिशप स्वामी माइकल अकाशियोस टप्पो को धन्यवाद देता हूं और एससीसी की डायरेक्टर फादर हिपोलिटोस टप्पो को भी धन्यवाद देता हूं और हमारे पहले पारिश माजबाट हबीगांव पारिश के फादर मैथ्यू कर्नाट को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसने हमारी पारिश में एससीसी प्रार्थना को हमारे लिए लाया और हमारे नया पारिश संत फ्रांसिस ऑफ असिसी लमाबारी पारिश की फादर बिजू मैथ्यू और असिस्टेंट फादर जोरो बसुमुतारी और हमारे रानी मरिया कॉन्वेंट की सिस्टर सुप्रिया लिसेट और सिस्टर सिल्दरिस को भी मैं धन्यवाद देता हूं और साथ साथ हमारे पारिश के हेड प्राचार्य बस्को कुजूर तथा हमारे पारिश के प्राचार्यगण डोमिनिक टोपनो, अंजलिस मुसाहारी और सदस्य निकोलस खोरा, महिला पुष्पा खोरा और यूथ के प्रेसिडेंट एमिल बाग तथा मेंबर विकास नायक को भी मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में स्वागत गीत प्रस्तुत किया और गाया, उन सबों को भी धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद की नाच प्रदर्शित किया खरमांगुड़ी मंडली के यूथ लोगों ने, उन लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ साथ हमारे इस एससीसी प्रार्थना सभा की जो डेकोरेशन किया उन सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और विशेष करके आज की प्रोग्राम करने के लिए हमारे पारिश की फादर बिजू मैथ्यू और फादर जोरो बसुमुतारी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आज के इस प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए आए हुए आप सबों को भी धन्यवाद देता हूं और मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह की कृपा और आशीष मिलता रहे। आमीन। जय श्री प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम हार्दिक मन से धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हम सबों को जोड़ने के लिए। हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन हमने आज शेयर किया, ये वचन हम सबों के मन और जीवन में परिवर्तन लाए और हम प्रार्थना करते हैं हम सबों को विश्वास में दृढ़ रहने के लिए हम सबों को शक्ति दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा
आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।